राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर बजट के बारे में ऑडियो वीडियो बुलेटिन आया है। आप देख सकते हैं, तो सुनते हैं। नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया केंद्रीय बजट। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना केंद्रीय बजट। कहा सर्वसमावेशी बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सर्वसमावेशी बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर रहा खास फोकस। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को करेगा परिलक्षित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के 4 इंजन बताए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा सहित हर वर्ग को समाहित किया गया है। उन्होंने विकसित भारत के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसके अनुसार 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जो मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत है। यह भूतपूर्व निर्णय न केवल मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा। इससे करदाताओं को बचत का अवसर मिलेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकेंगे। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1.
enhance agricultural productivity. 2, adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3, augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4, improve irrigation facilities. And 5, facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. वहीं भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना के तहत मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए 36 दवाओं से टैक्स हटाने की घोषणा की गई है। वहीं 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी। Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया। उन्होंने कहा कि ये सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45% का है। निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36% का है। एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। समृद्ध एमएसएमई युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण भी दिया जाएगा। Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भुजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को सुना। उन्होंने कहा कि ये सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश एवं पर्यावरण संरक्षण का समुचित संतुलन देखने को मिला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास पर विशेष बल दिया गया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
तो ये था भाई सुजस बुलेटिन राजस्थान सरकार। और देखते हैं क्या है बुलेटिन में। ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिलेगा, वो तो पता ही है, मिलेगा तो नल से। और कुछ हो तो सुन लेते हैं। ये तो सुन लिया, कितनी बार सुन लिया। राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात, सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। आज के एक लिए नजर इतना आज ही, की और इसका हेडलाइंस वीडियो पर। अलग से बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री आप देख नरेंद्र लेना। मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त